एक व्यक्ति को मारती है और वो आदमी मर जाता है। आपने देखा है चित्तौड़गढ़ में हमारे आदिवासी भील, वो भी झाबुआ के ही थे, दो भाइयों के साथ में ऐसी मारपीट की थी जिन्होंने गाय और बैल के बीच में फर्क नहीं मालूम, उन्होंने बैल को लाने वाला हमारे आदिवासी भील भाई को मारा। एक की मृत्यु हो गई, एक आज भी अस्पताल में भर्ती है। नीमच में भी ऐसी ही घटना हुई। सरेआम हमारे आदिवासी भील भाई को पकड़ के घसीट के पिकअप में बांध के घसीटा जाता है, 500 मीटर घसीटता जाता है। लोग वीडियो बना के उसको एंजॉय करते हैं, पुलिस प्रशासन सोता रहता है। खरगोन में पुलिस कस्टडी में हमारे आदिवासी समाज के एक युवक को बेदर्दी से, बेरहमी से इस तरह से मारा जाता है कि उसकी चमड़ी यहां से यहां पूरी छिल जाती है, उसका कुत्ता कट जाता है। साला 3rd डिग्री टॉर्चर में भी ऐसी सजा का प्रावधान नहीं है। जितना शोषण, जितना अत्याचार, जितनी मारपीट हमारे समाज के लोगों के साथ ये लोग कर रहे हैं ना, वो सही कह रहा हूं मैं, नर्क में भी हमने सुना है, स्वर्ग नर्क क्या होता पता नहीं, लेकिन वहां पर भी ऐसी सजा यातना नहीं होती। ये तालिबानी से भी बदतर लोग हैं। देश में देशद्रोही का जो कानून लागू किया गया था वो इन गद्दारों के लिए था, लेकिन एक चूते आदमी बोलता है, बोले कि जयस नक्सली, जयस विदेशी फंडिंग से आता है कि क्या होता फलाना ढिमका होता है, ये देशद्रोही है। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, एजेंसियां तुम्हारे हाथ में, ये IBCID भैया कितने कैमरे, थोड़ा अच्छे से दिखा देना। ये नितेश अलावाई बोल रहा है, दिल खोल के बोल रहा है, अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। मेरे को जितना खोना था मैंने खो दिया, कुछ नहीं बचा, जान बची हो वो लेना तो ले लेना। तो तुम्हारे पास एजेंसी है, हमारा एक एक अकाउंट यहां से अभी सब सार्वजनिक करके बता दो किसके अकाउंट में अमेरिका से पैसा आया। अरे जॉर्ज बाइडेन से मिलने तुम जाते हो, चाइना तुम जाते हो, पाकिस्तान में बिरयानी खाने तुम जाते हो, हम जाते हैं क्या? हमारे लोग के 5-5 रुपए इकट्ठा करके यहाँ आए, हमारे लोग बड़ी बड़ी मुश्किल से 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके यहां तक आते हैं और हमारे समाज के खिलाफ हो रहे हैं अत्याचार, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ये एक FIR आई है मेरे पास मेघनगर की। मेघनगर में एक FIR कराने के लिए हमारे लोग गए। रतन सिंह भूरिया भील, हमारा आदिवासी भाई, उसको मनोज प्रजापत और उसके साथी 4 जो प्रजापति समाज के, कुमार समाज के, हांडे पीटने से फुर्सत नहीं, साले हमारे आदमी को मार रहे हैं। हमारी 2 बहनों के साथ में शोषण किया उन्होंने, उनका शोषण किया। जब वो बाप गया अपनी बेटी की मजदूरी के पैसे लेने के लिए तो उसको बेरहमी से मारा। हमने वहां के TI को फोन लगाया कि भैया हमारा आदिवासी भाई है, आप एट्रोसिटीज एक्ट लगा दीजिए। तो बोले मैं दिखवाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा है, जिला प्रशासन के भी खुफिया एजेंसी वाले और जिम्मेदार लोग खड़े होंगे। एक गैर आदिवासी आदमी जब सरेआम किसी आदिवासी व्यक्ति को ये जानते हुए कि ये आदिवासी है, ये भील है, ये भूरिया है, उसको सरेआम झापट मारता है, जूते से मारता है, चप्पल से मारता है, उसको घसीटता है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो आप ध्यान से पढ़ लेना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 3 और पैरा 1 से लेकर 10 तक गिन लो, सब में ये सारी चीजें आ जाएगी। तो आपने पढ़ाई की कि नहीं की? इसीलिए गैर आदिवासी लोग बोलते कि आदिवासियों का आरक्षण मत दो। आप लोग तत्काल FIR नहीं करते। आज हमारे मुकेश भाई परमार के साथ में सार्वजनिक मारपीट हुई, आपको तत्काल FIR करके उसको अंदर डालना था। उसने एक पत्रकार के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ मारपीट ही नहीं, मारने की कोशिश की है, चाक से मारने की कोशिश की है। 307 IPC की धारा 307 उस पर लगनी चाहिए थी और मर जाता तो 302 भी लगानी पड़ती आपको। 197, 198 आपने बिना परमिशन के लोगों को इकट्ठा भी किया, मॉब लिंचिंग की, मारा। 199 क्या कर रहे हो आप? 323, 34 लगा के फ्री कर रहे हो आदमी को। जो आरोपी था, जो दोषी था, वो सरेआम घूम रहा है और आपकी इसी कायराना हरकत की वजह से हमारे इतने लोगों को यहां आना पड़ रहा है। क्या जरूरत है हमको 200, 300, 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से यहां आके हमारे हक आवाज, ये हमारे आवाज को बुलंद करने का? आपकी नाकामी है इस प्रशासन की, और आप किसके डर से ये नौकरी कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो इस्तीफा जेब में लेके घूम रहे आजकल, वो भी नहीं ले रहे सरकार वाले। जितना डरोगे उतना डराया जाएगा, जितना सहोगे उतना सहना पड़ेगा।
टंटा भील को याद करो, बिरसा मुंडा को याद करो, ख्वाजा नायक को याद करो, और नहीं तो ज्यादा दूर नहीं, ये हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद को याद करो। अरे 25-30 साल की उम्र में हमारे जवानों ने शहीद हो गए यार, चमड़िया उधड़ वाली। उसके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो लड़ने वाला खून है, डरने वाला खून नहीं है। आपके दिमाग से निकाल दीजिए बात। और मेरे युवा साथियों, आप आदिवासी समाज के द्वारा स्वशासित क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में अगर झाबुआ के कलेक्टर और पदेन झाबुआ एसपी अगर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में असफल होते हैं तो ये जिम्मेदारी झाबुआ कलेक्टर और झाबुआ एसपी की होगी। मैं इसीलिए पुनः स्थानीय पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि जयेश के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा किसी भी तरह के आह्वान किए जाने से पूर्व वो एक जिम्मेदारी भरा जवाब आदिवासी समाज के सामने, समाज की इस सभा के सामने, रूढ़ि एवं प्रथाओं के सामने, समानांतर वैधानिक व्यवस्था कस्टमरी लॉ के सामने प्रस्तुत करें। स्थानीय प्रशासन को वैधानिक संवैधानिक समानांतर सत्ता को जवाब देना होगा, अपनी जिम्मेदारी स्वयं तय करना होगी। मैं पुनः आप पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर इस वक्त हमें और हमारे सामने इस सभा में जवाब प्रस्तुत करें। हेलो, एक मिनट है ना। टीआई साहब ने तो अपना काम कर लिया सर, है ना। उनने जो भी समुचित धारा लगानी थी लगा ली, एफआईआर भी हो गई। लेकिन इनके कार्य क्षेत्र के बाहर ये चीज हो गई कि अब जो जांच कमेटी है उसमें इन्वेस्टिगेटर कौन है, कितने दिनों में करेगा। तो सर आप एसडीओपी साहब हो, तो आपको तो पता ही होगा। आप इस सवाल का जवाब दे देंगे तो हम लोग थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएंगे सर। तो आप तो बात करके आए होंगे ना सर, आप बात करके नहीं आए एसपी साहब से? नहीं, एसपी साहब ने आपको नहीं बोला जांच कमेटी बनी नहीं, इसका मतलब सर नहीं तो एसपी साहब ने आपको बोला होगा ना सर। आप यहाँ आए हैं, आप पूरी सिचुएशन हैंडल करने आए हो, तो आपको पता ही। एक हमारा आदिवासी भाई मुकेश परमार, जो कि आदिवासी तो है ही है, साथ में एक पत्रकार भी है, और पत्रकार का दायित्व होता है वो किसी से भी सवाल जवाब कर सकता है। एक ऐसे हमारे भाई को जब मारा गया, आपने एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है सर। वो एट्रोसिटी एक्ट क्या कहता है कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। 2 दिन 3 कितने दिन हो गए सर, इसके बावजूद भी आप गिरफ्तारी नहीं कर पाए। जितना प्रशासन आप लोगों ने हमारी सुरक्षा में लगाया, इतना प्रशासन अगर आपने उनकी गिरफ्तारी में लगाया होता तो आज हमको यहाँ आना नहीं पड़ता। आपको तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। तो सर आप हमें यह बताइए कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जब एफआईआर हुई है तो आपने उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मिले? क्या वो कहां पर ऐसे चले गए कि राणापुर छोड़ के कहीं और चले गए? आप हमें बताइए सर। सर आप जो जवाब देंगे वो सभी साथी सुनेंगे। जैसी प्रथम सूचना हमें प्राप्त हुई, मुकेश परमार के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट के मजमून से समुचित धारा का अपराध पंजीबद्ध किया मेरे द्वारा। और इसके बाद जब ये गिरफ्तारी की बात आती है तो इसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा लगी है। तो इसके लिए विवेचक नियुक्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जाता है।
तो हमने प्रतिवेदन डायरी सहित प्रतिवेदन बनाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झाबुआ को डायरी प्रेषित की गई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन किस विवेचक को मिली है ये अभी जानकारी नहीं है। और गिरफ्तारी की बात आती है, प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद तुरंत हो जाना या नहीं होना ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर प्रत्येक एक एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये खुला मंच है और आपकी सभा हो रही है, तो मैं टोटल एक साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। और जो गिरफ्तारी की बात है, एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी, तो कानून व्यवस्था की स्थिति को संयमित करना, व्यवस्थित करना, प्रबंध करना यह हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है और इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारी इसके बाद होगी। धन्यवाद। सर एसटीएससी एक्ट में सर इन्वेस्टिगेशन बाद में होता है, गिरफ्तारी पहले होती है ना सर? हमने भी कानून पढ़ा है और हम लोग जानते हैं गिरफ्तारी पहले होती है, विवेचना बाद में होती है। बाद में क्या है क्या नहीं है वो बाद में विवेचना का विषय है, आपको गिरफ्तार पहले करना चाहिए था। और एक चीज और सर कि एसटीएससी एक्ट के खिलाफ जाकर यहाँ के राणापुर के कुछ लोगों ने, यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ झब्बू भील की धरती है, उसी का पार्ट राणापुर है और यह 5वीं अनुसूची में आता है। यह अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी आदिवासी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यह हमारा आदिवासी एरिया है और आदिवासी एरिया में ही आदिवासी के साथ ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन हमारे सर आप भी आदिवासी हैं, इसके बावजूद हमारे आदिवासी भाई को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, दुख का बड़ा दुख होता है सर। सर आपने मुकेश परमार को बोला कि आपने एफआईआर दर्ज की, उसका हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि जयस को डोंडी पिटवाकर माइक से पूरे राणापुर क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी संगठन कहा गया, उस पर अभी तक आपने कोई कार्रवाई की क्या? उसको किसने अनाउंस करवाया, किसकी रिकॉर्डिंग थी, उस पर आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? दूसरा कि जब सारे गरबे पांडाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 10 बजे बंद हो जाना चाहिए था, तो फिर वो 2-3 बजे तक क्यों बज रहे थे? बस छोटे से सवाल है सर। और उनको कितने दिन में गिरफ्तार कर लोगे ये आज हमको तारीख बता दीजिए कि कब, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 दिन में, 2 दिन में, वो हम आज जानना चाहते हैं सर। हम संपूर्ण पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं आए सर। जो कार्रवाई हम जो चाहते हैं वो कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो और ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। देख रहे हम हो रहा है एक्ट्रेसिटी के तहत जो कार्रवाई